Assalamu alaikum students, once again with another topic which is fractional distillation. स्टूडेंट जैसा कि हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं सिंपल डिस्टिलेशन, ये भी तकरीबन उस जैसा ही है। इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है कि ये वाली जो टेक्निक है ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम इस टेक्निक को पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस टेक्निक को टू और मोर जो है वो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। टू और मोर लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और दूसरा ये है कि वो लिक्विड्स जो हैं वो मिसिबल होने चाहिए। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और अगर आपको मिसिबल लिक्विड्स का नहीं पता तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में कम्प्लीटली मिक्स होते हैं और उनकी कोई लेयरिंग नहीं बनती। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ मिसाल में लेते हैं, हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर जो हैं ये दोनों आपस में हल हो जाने वाले लिक्विड्स हैं, तो इन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ऑन व्हाट बेसिस द सेपरेशन इज़ डन, मीन्स कि टू लिक्विड्स को किस बुनियाद पर आपस में सेपरेट किया जाता है। तो इसमें जो बुनियाद है वो है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसकी बेस पे इन लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है। चलें जी, अब हम ये तो हमारी इसके हवाले से जो जनरल सी डिस्कशन होगी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। हम जानते हैं जो अल्कोहल है वो भी एक पोलर सॉल्वेंट है, वेयरएज वाटर जो है ये भी पोलर है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है BP वो 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जी अब हम एक अपरेटस डिज़ाइन करते हैं। वंस अगेन ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ हमने एक फ्रैक्शनेटिंग टावर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ फ्रैक्शनेटिंग टावर या फ्रैक्शनेशन टावर। ठीक है, ये एक फ्रैक्शनेशन टावर हमने फिक्स किया हुआ है इस फ्लास्क के साथ। और ठीक है, और ये आगे फर्दर जो है इसमें नस्ब है एक थर्मामीटर। ठीक है, दिस इज़ अ थर्मामीटर। और इसके साथ फिर एक हमारे पास ये एक ट्यूब है। ठीक है, जिस ट्यूब में से हमारा जो है वो सेपरेटिंग जो लिक्विड है जिसको हमने सेपरेट करना है वो ऐसे खारिज होगा। और ये ट्यूब आगे फिर एक हमारे सामने एक फ्लास्क के साथ, कॉनिकल फ्लास्क के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये सिंपल सा ऑपरेटस है स्टूडेंट्स। दिस इज़ थर्मामीटर। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग टावर है, फ्रैक्शनेशन टावर जी। और ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है। तो ये सिंपल सा स्टूडेंट्स ऑपरेटस है। अब होगा क्या, हम इसके अंदर वो दोनों चीज़ें जो हैं मतलब दो वो लिक्विड जो मिसिबल हैं लाइक अल्कोहल और वाटर जो है वो हम इसमें ले लेंगे इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, और फिर अगेन इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, और वो ये है कि फ्रैक्शनेशन टावर के अंदर हमारे पास छोटे छोटे ग्लास के जो हैं वो बीड्स होंगे, यानी जैसे तस्बीह के दाने होते हैं बिल्कुल इस तरह छोटे छोटे बीड्स होंगे ग्लास के बने हुए, शीशे के बने हुए यानी कांच के। ये शीशे के क्यों लिए हैं, इसलिए क्योंकि जो ग्लास है वो अल्कोहल और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको लिया है। और ये जो ग्लास की बनी हुई बीड्स हैं, ठीक है, इन बीड्स का मकसद क्या है
इन बीड्स का स्टूडेंट सिंपल मकसद ये है टू इंक्रीज़ द एवेपोरेटिंग सरफेस एरिया। ये अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट जब हम ये सारा अपरेटस लगा लेंगे, ठीक है, और तो उसके बाद हम इनिशिएट करेंगे इस प्रोसेस को बाय स्टार्टिंग हीटिंग। ये हीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। जब हीट करना शुरू करेंगे तो आपको पता है वाटर और अल्कोहल दोनों जब मिक्स होंगे, क्योंकि ये मिसिबल हैं, तो ये एक ही यानी कि एक यकजान अमेज़ा जो है होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। और जब इसको हीट मिलेगी तो चूँकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से डिफरेंट है और कम है, तो इसलिए यहाँ वेपर्स बनेंगे, ठीक है। वेपर्स जब बनेंगे तो दोनों के अल्कोहल के भी वेपर्स बनेंगे और वाटर के भी वेपर्स बनेंगे, लेकिन अल्कोहल के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। अल्कोहल के वेपर्स क्यों ज़्यादा बनेंगे? क्योंकि अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसलिए इसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। तो ये वेपर्स यहाँ से जो है वो इस टावर में जाएंगे, और टावर चूँकि इनिशियली ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस राउंड बॉटम फ्लास्क, तो ये ठंडा टावर जो है वो इंस्टेंटेनियसली जो अल्कोहल के वेपर्स हैं, ठीक है, वो उनको जो है वो कंडेंस कर देगा, उनको ठंडा कर देगा, कंडेंस कर देगा, ठीक है। तो इनिशियली जो है वेपर्स जो बनेंगे वो कंडेंस हो जाएंगे शुरू के टावर के शुरू में ही, लेकिन आप ग्रेजुअली जब और हीट करते जाएंगे तो सिस्टम मज़ीद हीटिंग से जो है वो टावर आहिस्ता आहिस्ता और गर्म होता जाएगा, और यहाँ जो कंडेंस वेपर हैं जब फर्दर हीटिंग होगी तो वो कंडेंस वेपर फर्दर जो है वो यहाँ से उड़ेंगे, वेपराइज होंगे, और जो उससे ऊपर वाला हिस्सा टावर का है जो कदरे ठंडा है वो वहाँ जाके फिर वंस अगेन कंडेंस होंगे। और इसी तरीके से आपने फर्दर हीटिंग करते जाना है, तो जो है वो फर्दर हीटिंग से यहाँ जब यानी कि गर्माइश जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, इस लेवल तक, तो यहाँ पर कंडेंस जो अल्कोहल के वेपर्स हैं, अल्कोहल है जो कंडेंस फॉर्म में है, वो वंस अगेन यहाँ से एवेपोरेट होके टावर के ऊपर वाले हिस्से तक चला जाएगा, जो कि किसी तरह निचले वाले हिस्से से ठंडा है। तो इस तरीके से अल्कोहल के वेपर्स ग्रेजुअली ऊपर चलते जाएंगे, और एट द एंड जब ये कंप्लीट टावर जो है वो गर्म हो जाएगा, एंड द टेम्परेचर विल राइज अप टू 78 डिग्री सेल्सियस, यानी ऊपर तक 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तब क्या होगा? तब ये वेपर्स यहाँ से एस्केप करेंगे, और क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है तो वेपर जो हैं वो इस ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इस ट्यूब में आएंगे तो ये ट्यूब जो है ये इनिशियली ठंडी होगी, तो यहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर मोर आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे मैंने पिछली जो सिंपल डिस्टिलेशन में बताया कि इस ट्यूब के गिर्द एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। इस कंडेंसर के अंदर गर्म पानी और ठंडा पानी, मतलब ठंडा पानी इसमें डाला जाता है, जो थोड़ी देर बाद गर्म होके एक आउटलेट होल से बाहर निकल जाता है। ये आउट होल है, आउटलेट कह लें, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, और ये इनलेट है जहाँ से जो है वो पानी, ठंडे पानी को अंदर दाखिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्यूब जो है इसका अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो राउंड अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, या इससे भी कम। इस ठंडे पानी की जो इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट हो रहा है की वजह से, तो ये वेपर्स जो हैं अल्कोहल के वेपर्स वो यहाँ लाजमी तौर पर कंडेंस होके लिक्विड अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे, और फिर ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ इस कलेक्टिंग कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अल्कोहल को तो सेपरेट कर लिया फ्रॉम वाटर से। अब स्टूडेंट अगली मज़े की बात यह है कि वाटर के भी तो वेपर्स बनेंगे, हमें पता है वाटर भी वेपरेट होता है, चले 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन 100 से कम डिग्री पे वाटर के तो वेपर्स होते हैं कि नहीं, तो उनका क्या होगा? तो उसका जवाब ये है कि चूँकि हम जानते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, ठीक है, तो अल्कोहल के वेपर्स जो हैं वो 78 डिग्री तक अल्कोहल के वेपर्स इस टावर के टॉप तक आएंगे, ठीक है, लेकिन वाटर के जो वेपर्स हैं वो 100 डिग्री पर मतलब टावर को लीव कर सकते हैं।
और अल्कोहल के से कम टेम्परेचर है तो वो यहाँ नीचे ही रह जाएंगे और अगेन मतलब वाटर के वेपर्स ऐसे ऊपर आएंगे और कंडेंस होके फिर अगेन लिक्विड वाटर बन के नीचे गिर जाएंगे। सो ये रिपीटेडली चलता रहेगा। वाटर के वेपर्स ऊपर आएंगे, ठीक है, और क्योंकि उनको वेपराइज करने के लिए उनका टेम्परेचर 100 से कम है तो इसलिए वो वंस अगेन ठंडे होकर दोबारा फिर इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाएंगे और ओनली द अल्कोहलिक जो वेपर्स हैं वही सेपरेट होके हमारे पास इस सेपरेटिंग कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएंगे। और इस तरीके से हम इसको सारे अल्कोहल को जब सेपरेट कर लेंगे तो हम इस बैच को बदल देंगे और वंस अगेन वी यूज़ अनदर कॉनिकल फ्लास्क और फिर हम फर्दर हीटिंग करेंगे इस ऑपरेटर्स को और इतना हीट करेंगे कि अब हमारे जो ये फ्रैक्शनेशन टावर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो। सो वी नो दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल्स। जब ये बॉयलिंग होगी तो वाटर के जो वेपर्स हैं इस टावर को बिकॉज ऑफ दिस 100 टेम्परेचर लीव करेंगे और इस ट्यूब में आ जाएंगे। एंड वंस अगेन ये ट्यूब जो है ये कवर्ड है एक कंडेंसर से जिसमें सर्कुलेट कर रहा है एक ठंडा पानी, ठीक है। तो यहाँ से फिर वंस अगेन आप लिक्विड वाटर को H2O को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस in which we separate two miscible liquids and miscible means those liquids which do mix together। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरी वीडियोस देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।